नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए, आज की हमारी चर्चा का विषय जो रहने वाला है बेहद खास रहने वाला है। अभी छांगुर बाबा के गैंग के बारे में हम जानते हैं, जो कि धर्मांतरण करता है और उसको लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन अब एक और ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो कि चौंका देने के लिए काफी है। और ये जो गैंग है वो वाकई किस तरीके से काम कर रहा है, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये गैंग केरला स्टोरी के आधार पर काम कर रहा है, आईएस के मॉड्यूल के आधार पर काम कर रहा है। कैसे ये गैंग कम उम्र की लड़कियों का ब्रेन वॉश करता या कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश करता, उन्हें झूठे सपने दिखाता और उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी का एक दावा और वादा करता, और उसके बाद उन्हें उनके परिवार से ही अलग कर देता। उनकी एक सहेली होती, उन्हें भड़काते, उनका ब्रेन वॉश करती और उसके बाद वो अपने परिवार से निकल जाती और आईएस के मॉड्यूल पर ये पूरा काम होता। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें, जहां छांगुर बाबा के बाद यूपी में धर्मांतरण का ये एक और गैंग है जिसका खुलासा हुआ है। ये आतंकी संगठन बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने केरला स्टोरी मूवी देखी है तो आप भली भांति ये जान जाएंगे कि ये जो संगठन है वो आईएस के मॉड्यूल पर काम कर रहा है, यानी कि आईएस के तर्ज पर ये यहाँ पर धर्मांतरण का काम करवा रहा है। और साथ ही साथ किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में जिनका धर्मांतरण किया जा रहा है उन्हें शामिल करा रहा है, इस बारे में हर एक जानकारी आपको दे देंगे। आपको ये बता दें कि कम उम्र के हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश ही किया करता और उसके बाद उनका धर्मांतरण करवा दिया करता। मामले की आगरा में दो सगी बहनों ने घर से भागकर अपना धर्मांतरण किया, और जब मामले की जांच आगे बढ़ती है तो हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। और पुलिस को इन्हीं इस मामले की ही जांच से ये क्लू मिला है कि ये गैंग किस तरीके से काम कर रहा है। जांच की तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, और जो कड़ी जुड़ती हुई आखिर तक पहुंची वो वाकई हैरान कर देने वाली है और डरा देने वाली है। आपको ये बता दें कि 6 राज्यों से एक युवती समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को आगरा कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। और वहीं शनिवार को डीजीपी राजीव कृष्ण, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और साथ ही आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने हाई प्रोफाइल मामले में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ब्रेन वॉश और लव जिहाद की तरह काम करता है। लेकिन काम कैसे करता है, गैंग को लेकर 5 अहम बातें क्या कही गई हैं, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। दरअसल धर्मांतरण के लिए इस गैंग को जो फंडिंग हो रही है वो यूएस से, दुबई से, कनाडा से, विदेशों से हो रही है, जिसका एक सोर्स भी यहाँ पर जांच टीमों को मिल चुका है, जिससे कनाडा से फंडिंग हुई थी। यानी कि इस धर्मांतरण के काले खेल को पूरी तरह से विदेशों से फंडिंग मिल रही थी, और विदेश में बैठे आका जो इस गैंग को चला रहे हैं, भारत के सौहार्द और राष्ट्रीयता की भावना के लिए एक खतरा बन रहे हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये गैंग किन लोगों को अपने टारगेट पर लेता। दरअसल ये गैंग कम उम्र के हिंदू लड़के और लड़कियों को अपने टारगेट पर लेता, उनका ब्रेन वॉश करता, उनके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करता, और जब उनका ब्रेन वॉश हो जाता तो उनको निकाह के सपने दिखाता या फिर उनका निकाह करा देता। और साथ ही साथ और जो युवक थे उनको ये बताया जाता कि किस तरीके से अगर अपना वो धर्मांतरण कर लेंगे तो उन्हें ऐशो और आराम की जिंदगी मिलेगी। युवतियों को भी इसी तरीके का सपना दिखाया जाता और उनका धर्मांतरण करा दिया जाता। और साथ ही साथ इसका जो मॉड्यूल है, अभी तक ये देखिए यूपी समेत 6 राज्यों में जो है धर्मांतरण करवाता रहा है, और इसका जो मॉड्यूल है वो आतंकी संगठन आईएस की तरह है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लड़कियों का और लड़कों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। इनके जो तार हैं वो पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़े मिले हैं। जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक आयशा नाम की लड़की है, और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये कि आयशा की AK-47 के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी मिली है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जांच के दौरान बंगाल, गोवा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड जैसी 11 जगहों पर टीमों को भेजा गया, और वहां से एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं। ये सभी लोग अपनी पहचान छुपाकर लंबे समय से धर्मांतरण करवा रहे थे, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से धर्मांतरण करवाया जा रहा था, इससे ये भी बात एक साफ हो रही है कि इनकी चेन के जो आका हैं विदेशों में तो बैठे ही हैं, लेकिन इनके ऊपर और भी ऐसे लोग हैं जो भारत में ही मौजूद हैं और धर्मांतरण का ये काला खेल खेल रहे हैं। इसी के साथ इनके नेटवर्क में और भी ज्यादा लोग शामिल हैं।
आपको ये बता दें कि शुरुआती पूछताछ में अभी यही चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई और खुलासे भी होंगे। जांच के दौरान बंगाल, गोवा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड जैसी 11 जगहों पर टीमों को भेजा गया और जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें लव जिहाद के भी प्रूफ मिले हैं। लव जिहाद के प्रूफ कैसे मिले हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। आपको ये बता दें कि कोई फंडिंग करता तो कोई बहला फुसलाकर उसका ब्रेन वॉश करने का काम करता और ब्रेन वॉश करने के बाद उसके निकाह करने की बात करता या फिर निकाह करवा दिया जाता और उसके बाद धर्मांतरण करवा दिया जाता और साथ ही साथ ये कोशिश की जाती कि उस व्यक्ति को हिंदू धर्म से पूरी तरह से नफरत हो जाए और साथ ही साथ वो हिंदू धर्म की मुखालफत करने के लिए भी उतर आए। आपको ये जानकारी दे दें कि अब तक की जानकारी के मुताबिक जो कि डीजीपी की ओर से बताया गया है, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण करा दिया गया है। अब पूरे मामले का खुलासा कैसे होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। आपको ये बता दें कि आगरा के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी बहनें 24 मार्च को शहर छोड़कर चली जाती है। इनके पिता ने बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में। पिता ने पुलिस को ये बताया था कि उनकी जो बेटियां हैं वो पढ़ाई कर रही हैं। बेटी की दरअसल जो बड़ी बेटी थी उनकी जो दोस्ती है वो उधमपुर जम्मू कश्मीर की रहने वाली साइमा, जिसका नाम खुशबू भी है, उससे होती है, ठीक जैसा कि हमने केरला स्टोरी में भी देखा था। उसके बाद ये जो लड़की थी वो उनकी बेटी का ब्रेन वॉश करती है और ठीक ऐसा केरला स्टोरी में भी हुआ था और काफी समझाने बुझाने के बाद जो उनकी बड़ी बेटी है वो घर लौटी, लेकिन जब घर लौटती है तो वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के प्रति नफरत करने लगी थी। इतना ही नहीं, उसने अपनी छोटी बेटी, जो उनकी छोटी बेटी थी, उसकी यानी कि छोटी बहन थी, उसका भी ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था और ब्रेन वॉश करने के बाद वो उसे भी अपने साथ ले गई और तब से वो और उनकी छोटी बेटी लापता है, जिसकी तलाश उनके परिवार वालों की ओर से की जा रही थी। पहले पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाता है, पुलिस थाने की ओर से जो है त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती, काफी लंबा समय लग जाता है। उसके बाद परिवार की ओर से खुद ही तलाश करनी शुरू कर दी जाती है। 41 दिन के बाद किडनैपिंग का जो मामला है वो दर्ज होता है। पुलिस के सहयोग न मिलने पर पीड़ित पिता अपनी दोनों बेटियों की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं और कोशिशों के बाद उनकी दोनों बेटियों के गायब होने के 41 दिन बाद पुलिस ने अपहरण का केस जब दर्ज किया, उसमें साइमा और खुशबू को नामजद किया। पुलिस ने इसके बाद जब जांच की तो जो बातें निकलकर सामने आई ये इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली थी। पता चला कि दोनों बहनें धर्मांतरण की मुहिम से जुड़ गई है, ठीक उसी अंदाज में जैसा कि हमने द केरला स्टोरी में देखा था। और ऐसे में जो ये युवतियां हैं दोस्त बनकर बाकी युवतियों को फंसाती हैं, अपने साथ वो उनका खाना पीना जो शुरू हो जाता है, उनके साथ ही वो सोना उठना बैठना सब चलता है और इसी सब के बीच वो उनका ब्रेन वॉश करने का काम करती है। और जब उनका ब्रेन वॉश पूरे तरीके से हो जाता है तो सबसे पहले उनका काम ये रहता है कि उन्हें हिंदू धर्म से नफरत करवा दी जाए और इसके बाद वो उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती हैं और इसके साथ ही अपने मॉड्यूल में शामिल करने के बाद वो उन्हें बाकी लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए भी कहती है। पुलिस को अभी तक ये जानकारी मिली है और इसी के साथ देखिए 7 टीमें बना दी गई है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है इस नेटवर्क में और कितने लोगों का खुलासा होता है, क्योंकि विदेश से फंडिंग हो रही है जिसके सबूत जो है पुलिस के पास है और ऐसे में विदेशी जो आका हैं लगातार भारत में किस तरीके से अपने धर्मांतरण के गैंग को फैला रहे हैं, धर्मांतरण के जाल को बुन रहे हैं। अब कई और खुलासे होना बाकी है, बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ जांच पूरी होने का। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।